हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम कर रहे हैं साइलेंस कार्ड। मेजर आर्काना का ओशो जैन का साइलेंस कार्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ओशो जैन पूरा सीरीज़ देखिए, राइडर वेट टैरो कार्ड भी पूरी सीरीज़ देखिए। और भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज फ्री कराए हुए हैं इस चैनल पे, बहुत सारे अट्यूनमेंट्स भी फ्री दिए हुए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। ओके, हम आते हैं अब अपने कार्ड के ऊपर। देखिए, कभी कभी क्या, कई लोग बहुत सारी एक ही चीज़ में, एक कार्ड में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जब आप कार्ड का एक मीनिंग को उसको टैग कर लेते हैं तो आपको उसी तरह के निकल कर आते हैं फिर मीनिंग। ठीक है, तो अब ये हमारा कार्ड है साइलेंस। साइलेंस मतलब चुप्पी। ठीक है, ये सबको मालूम है। तारों से भरी इसमें क्या है, साइन क्या क्या हैं, देखो तारे हैं, चांद है, फुल चांद है, यानी कि पूर्णिमा भी मान सकते हैं इसको। फेस बना हुआ है एकदम रिलैक्स्ड। ठीक है, और जो पानी है, ये नीचे पानी है जिसमें पूरे सितारों के शेडो आ रही है। ठीक है, सबसे जो एक इसका मीनिंग है वो मौन है। इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति आपके पास आया है ये मौन रहता है। कुछ भी होता है, एक्साइटमेंट होता है, शांत हो जाता है, कोई स्ट्रेस होता है तो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है एकदम। और सॉल्यूशन भी ये चुप रहकर निकालता है। मतलब जैसे होता है ना, कई लोग स्ट्रेस हुआ तो बहुत बोलने लग गए, या खुशी हुई तो बहुत खुशी जाहिर करी, उस टाइप का इंसान नहीं है ये। ठीक है, तो ये सिर्फ शांत हो जाता है, एकदम चुप हो जाता है, कहते हैं कि एकदम चुप हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा शांत रहना ही पसंद करता है इंसान, शांत रहकर समस्याओं का समाधान करता है। जब ये इंसान मौन होता है तो इसको अपने आप रास्ते मिलते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, बोलचाल रहता है, अपने आप को दूसरों के साथ एक्सप्रेस करता है, तो इसको जीवन के रास्ते मिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरों की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाता है और अपनी जो इसकी क्लियरिंग है, ये जो रास्ता ढूंढने की तकनीक है या खुश रहने की तकनीक है, ये अपने एनर्जी से निकलकर दूसरे की एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। तो जब ये शांत रहता है, अपने में रहता है, तो इसका जीवन स्मूथ चलता है। ठीक है, तभी फिर ये कई लोग आपको आकर कहेंगे कि मैं जैसे ही किसी और से मिलती हूँ मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, या मुझे नज़र लग जाती है। क्योंकि जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते वो इसी तरह की बात करते हैं ना। है तो वही बात, वो ट्रेडिशनल वे में बोला जाता है, ये हम अपने स्पिरिचुअल वे के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही दूसरों के साथ करना, हो सकता है इस इंसान को सोशल फोबिया भी हो, ये भी चांस हो सकता है। ठीक है, और ये है कि ये इंसान जो है अपने लिए समय निकालता है, अपने लिए समय निकालता है, मेडिटेशन करता है। पूर्णिमा का इसके ऊपर बहुत असर होता है। पूर्णिमा साथ में अमावस का भी। मतलब जैसे आपके पास कई लोग आएंगे ना, कि ऐसा भी बोलेंगे कि अचानक से कुछ हो गया, इसको पता ही नहीं चला। मतलब उनको कहो कि नोट करो आप, कि जब भी ये कोई भी बात नहीं हुई, पुरानी बातें याद आ गई, कोई उदास हो गया या कुछ हो गया, वैसे ये ठीक रहता है, तो वो पूर्णिमा का दिन होगा या अमावस का दिन होगा, या उसके आगे पीछे के 1-2 दिन होंगे, क्योंकि 1-2 दिन पहले से ही असर चालू हो जाता है। तो पूर्णिमा अमावस का बहुत असर होता है इस इंसान के ऊपर, व्यवहार चेंज हो जाता है एकदम। और जैसे स्ट्रेस हो जाता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसका जो इमोशन वाटर क्या शो कर रहा है, इमोशन लेवल शो कर रहा है। तो पूर्णिमा अमावस की रोशनी पड़ते ही, देखिए जैसे इसमें रोशनी पड़ रही है तो हलचल चालू होती है। देखिए क्या हो रहा है, ये जो स्टार्स हैं वो इसमें दिख रहे हैं, यानी कि जो अंदर दबी हुई चीज़ें हैं है तो वो वैसे ही ना शैडो दिखने लग जाती है। ठीक है, तो वो मेन ये कार्ड क्या बताता है आपको, कि ये इंसान शांत रहता है। जब भी कुछ भी इंसिडेंट्स या कुछ भी होता है, भले वो खुशी का उदास, तो मौन रह जाता है। दूसरा, इसको मौन रहने के बाद सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसको सोशल फोबिया हो सकता है। ये पर्सन जो है अमावस पूर्णिमा पे परेशान हो जाता है। ठीक है, और ये मेडिटेट करना शुरू कर रहा है, अभी अपने आप को पहचानना शुरू कर रहा है अभी। मेडिटेशन में इसका सॉल्यूशन है। ये इसको सॉल्यूशन जो आपको देना है वो मेडिटेशन का देना है।
या ऐसा कोई अगर आता है कि भी मुझे इस चीज़ का रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसे बताओ कि थोड़ा सा लोगों से अभी कम मिले, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करे। इसको कोई मंत्र जाप दो, या फिर इसको बोलो कि थोड़ा सा मंदिर में खाली बैठ जाए जाके, कुछ भी ना करे, बैठ जाए अपने कमरे में, एक कमरे के एक साइड पे आंखें बंद करके बैठ जाए, मतलब अकेले में थोड़ा समय बिताए, तो दूसरों की एनर्जी से कटते ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब हम करते हैं अगला कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, पास्ट लाइफ, कार्मिक जिसे कहते हैं, कार्मिक कार्मिक कार्ड है ये। ठीक है, इसमें देखिए आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और देखिए नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं। अब देखिए ये जो आकृति बन रही है ना, ये ये जो है, ये आपको यहाँ पर सारे ये और ये हाथ भी हैं, हाथ जोड़े हुए हो जैसे किसी ने। और ऐसा भी कई जगह पे आपको सुनने को मिलेगा, ये जो शेप है जहाँ पर लिजर्ड्स दिख रही हैं, ये गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट जो बूब्स होते हैं उनको भी बताया गया है। ठीक है, लेकिन उसका कुछ मीनिंग मुझे यहाँ दिखा नहीं, कई जगह पे ऐसा बताया गया है। ठीक है, बाकी लिजर्ड्स हैं, तो ये कार्मिक कार्ड है। तो इस पर्सन को कर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। यहाँ पर आपके पास जो पर्सन आएगा, हो सकता है वो ऐसा बोले कि आजकल मुझे नए नए लोग बहुत मिल रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बोले कि सपनों में अजीब अजीब चेहरे दिखाई दे रहे हैं, अननोन पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जो है उसकी पास लाइफ के लोग उसको दिखाई दे रहे हैं, तो ये कार्मिक है। और इसमें ये जो लीजर्ड्स दिखाई गई हैं, लीजर्ड जो है वो क्या बताती हैं कि जो धन संबंधी जो है, आपने सुना हो तो जो लीजर्ड्स होती हैं वो लक्ष्मी जी का रूप होती हैं, छिपकलियाँ, है ना। तो ये जो है धन संबंधी कर्मा है इसका, है कोई किसी के साथ, तो थोड़ा सा डोनेट करने के लिए इसको सलाह दीजिए। और जिस प्रॉब्लम से लड़ रहा है, मान लीजिए कोई शादी से लड़ रहा है, तो उसे कहिए किसी गरीब की शादी में पैसा दे। ठीक है, और अगर हेल्थ से लड़ रहा है तो उसे कहिए किसी हॉस्पिटल वगैरह में, जो ऐसे ही डोनेट नहीं करें, मतलब जिसको सच में ज़रूरत है इलाज के लिए पैसे की, उसको दे। शिक्षा से लड़ रहा है तो शिक्षा संबंधी पैसा दे। ठीक है, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है। तो ये जो गुप्तांक दिखाए गए हैं वो ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको सच में ये गुप्तांक लग रहे हैं, तो इसका कुछ सेक्सुअल कर्मा है बहुत बड़ा। इसलिए क्योंकि जैसे कई लोग आते हैं ना कि बच्चा नहीं हो रहा, ये सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है कईयों को, तो उससे रिलेटेड भी इनका कर्मा हो सकता है। ठीक है, और इन्हें बताइए कि देखिए आपको ऊपर ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, नीचे कम लोग हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने कर्म अभी सुधारते हो, तो क्या होगा कि आपका कर्म कम होगा। देखिए पहले ये कर्म ज़्यादा है, उसने अपने ऊपर ध्यान देना चालू किया, तो क्या हुआ कि लोग कम रह गए, उसके वो कर्म ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये बताइए, हो सकता है आपके पास जब कोई एक इंसान ऐसा आए ना, तो वो ये भी बोल सकता है आपको कि मेरे कर्म बहुत भारी है, मैं उनको कैसे। कई लोगों के दिमाग पे कर्म कर्म बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है कि मेरे बहुत बुरे कर्म हैं, मैं इतना झेल रही हूँ, बहुत कर्मों से लड़ रही। तो उनको ये बताना है कि कर्मों के पीछे इतना मत भागो, अभी अच्छे कर्म करो, पहले वाले अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। अपने मैंने बहुत देखे हैं, मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट आते हैं कि मेरी कार्मिक हीलिंग कर दो, मेरे पिछले कर्म बहुत हैं, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे 25 साल से। वो सारी ज़िंदगी भी करते रहेंगे तो भी नहीं होंगे। पहली बात, किसी और से हीलिंग कराने से कोई कर्म नहीं ख़त्म होंगे, अपने कर्मों की माफ़ी खुद मांगनी पड़ती है ना। तो या तो फॉरगिवनेस प्रेयर दो उनको, या कार्मिक अगर रेकी करते हैं तो कार्मिक रेकी करने की सलाह, लेकिन वो खुद करें, क्योंकि अपने कर्म खुद वो करने पड़ते हैं। तो सिर्फ राग मत गाओ कि हमारे कर्म कर्म ज़्यादा हैं। ठीक है, इस तरह का फोबिया भी हो सकता है किसी को, हाँ, इस टाइप का इंसान आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बताना है कि कर्मों के पीछे इतना मत भागो,
अपने अभी के कर्म अच्छे करो, अपनी हीलिंग करो, दूसरों की हेल्प करो, अपने आप पुराने कर्म खत्म हो जाएंगे। और ये जो लिजर्ड्स जो हैं, वो ये छिपकलियाँ जो हैं इंद्रधनुष में भी हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपना धन संबंधी कर्म खत्म करते हैं तो आपका जीवन ब्राइट हो जाएगा, आपके जीवन में रंग, इंद्रधनुष के रंग फैल जाएंगे। तो ये इसका है। और इसमें देखिए चांद भी है, छोटा सा चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं। अमावस गई है अभी अभी, ठीक है, छोटा सा चांद है, या फिर अमावस आने वाली है, अमावस के आसपास का चांद है। ठीक है, तो अमावस जो होती है वो पितरों की भी होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस इंसान को, अब ये सब जो है तो कार्मिक, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ दिखाया गया है। अब क्या होता है कि कुछ कर्म हमें पितरों से भी मिलते हैं। पितृदोष क्या होता है, हमारे पितरों का कर्म हमें मिल रहा होता है। तो इस इंसान को अगर आप इसे, क्योंकि ये बहुत छोटा है चांद, इसे नोटिस कर पाते हैं, तो इसका मतलब उस इंसान को पितृदोष भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो अमावस पे हीलिंग करने के लिए कहें, पितरों के लिए कुछ करने के लिए कहें, पितरों के लिए डोनेट करने के लिए कहें, श्राद्धों में करने के लिए कहें। ठीक है, सिर्फ हीलिंग ही नहीं होती, डोनेशन भी होता है, सब होता है, वो खैर रेमेडी आप देखेंगे। ठीक है, तो ये 2 कार्ड हैं आज के। और आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये कार्ड है, इसमें ये जो पर्सन है, ये जो मैं पर्सन दिखा रही हूँ, ये वाला पर्सन, ये मेल एनर्जी बता रहा है या फीमेल एनर्जी बता रहा है, ये क्वेश्चन है। मेल या फीमेल, ऐसा लिखिए, सिर्फ मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी ऐसा लिखिए कमेंट में। थैंक यू एवरीवन।